गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक अयादी संधि है, लेकिन अयादी संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड नोट्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन नोट्स को देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो को समझने में काफ़ी मदद करेगी। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ट्राई कीजिए वीडियो को पूरा देखने का, बीच में पॉज मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अयादी संधि। जैसा कि हम जानते हैं कि अयादी संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि के और कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो ये हमारा 5वां प्रकार है स्वर संधि का, जिसका कि नाम अयादी संधि है। अयादी संधि स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार संक्षिप्त विवरण देना चाहती हूँ यण संधि का। जैसा कि हमने यण संधि में देखा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न जाति का स्वर आता है तो ई किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद यदि कोई भिन्न जाति का स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाता है? व में बदल जाता है। और यदि री के बाद कोई भी भिन्न जाति का स्वर आता है तो री किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। तो आइए अयादी संधि की तरफ चलते हैं। उसी से जुड़ा, यण संधि से ही जुड़ा हुआ है अयादी संधि। देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो र हो जाता है। यहाँ पर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का आओ हो जाता है। और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का आओ हो जाता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मैंने यण संधि में भी आपको बताया था कि भिन्न स्वर क्या होते हैं। भिन्न स्वर का मतलब कि इन्हें छोड़कर, मीन्स ए के बाद सेम ए ही नहीं आना चाहिए, अ से औ तक कुछ भी स्वर आ सकते हैं। ए के बाद ए ही नहीं आना चाहिए, अ से औ तक कुछ भी आएगा। उसी तरह ओ और औ का भी है, मीन्स इन स्वरों को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर जो आता है वो हम भिन्न स्वर कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं परिभाषा इसको बताना चाहती हूँ कि इसमें यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ का क्या होगा? ओ की जगह आओ होगा। और औ की जगह क्या हो जाएगा? आओ होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं जो कि संधि विच्छेद किए हुए हैं, तो इन उदाहरणों के थ्रू अयादी संधि को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहला अपना उदाहरण लिख रखा है ने प्लस अन। ठीक है, ये मेरा पहला उदाहरण है। तो इसके पहले हमने जब भी संधि विच्छेद किए थे तो हम दोनों शब्दों में से एक एक वर्ण लेते थे या एक एक ध्वनि लेते थे और उनको मिलाकर हम नया वर्ण या ध्वनि बनाते थे। लेकिन यण संधि और अयादी संधि में ऐसा नहीं होता है। यण संधि और अयादी संधि में हमें दूसरा शब्द जो है एज इट इज रखते हैं, सिर्फ पहले शब्द में जो अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण होता है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा ने में से मैंने क्या लिया? यहाँ पर ए लिया, और प्लस अ में से क्या हमारा हो जाएगा? अन्न में से क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमें रखना है, देखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ होंगे? हमारे ए के स्थान पर होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है नियम में कि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऐ हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या मिलाकर हो जाएगा? हमारा ऐ। अब ये देखिए, यह जो है हमारा ये हाफ है, आधा यह है, न कि पूरा यह है। तो ये हमारा ऐ हो गया। अब इनको बनाते हैं। तो न में से जब ने में से जब ए निकल जाता है तो ये हमारा आधा न बचता है, प्लस ऐ और प्लस अन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दूसरे शब्द में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा हमारे पहले शब्द के अंतिम ध्वनि या वर्ण में होगा। सिर्फ दूसरा शब्द देखते हैं कि वो भिन्न जाति का है कि नहीं है, इसके लिए दूसरे शब्द को हम रखते हैं। ठीक है, तो न
अब इनको संधि के शब्द बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये न हो गया, ठीक है। ये जब न हो गया तो ये अ न के साथ जुड़ जाएगा। अब ये देखिए आधा न है यहाँ पे, तो जब ये य के साथ जुड़ रहा है, अ के साथ जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? पूरा न हो जाता है, ठीक है। और ये य आधा जो है अ के साथ जुड़ता है तो पूरा य हो जाता है, ठीक है। और ये न एज इट इज हम लिखेंगे। तो क्या हमारा शब्द बन गया? नयन। यहां पे हम क्लियर लिखते हैं नयन, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ने प्लस अति। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये सेम प्रथम संधि विच्छेद जैसा ही है। इसमें से भी मैंने ए लिया प्लस अ, ठीक है। अब यहां पर भिन्न जाति का स्वर अ है तो क्या हमारा हो जाएगा? अय हो जाएगा एक ही जगह, ठीक है। अब इनको शब्द के रूप में देखते हैं तो इसमें भी हमारा न आधा हो जाता है, प्लस ए की जगह य लिख देते हैं और अति, ठीक है। अब इनको शब्द बनाते हैं तो न आधा प्लस अ पूरा न हो गया, य आधा प्लस पूरा अ, य और ती, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नयति। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हमारा संधि विच्छेद क्या है? नय प्लस अक। अब न में से यहां पे क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, ठीक है। ए जब भी हम अक्षर के साथ मात्रा लिखते हैं, ए की मात्रा लिखते हैं तो ऊपर हमारी दो डंडी हो जाती है, ठीक है। और अगर स्वर के साथ लिखते हैं तो ए के साथ एक डंडी होती है, प्लस अ, तो ये हमारा क्या होगा? ए के बाद आय हो जाएगा, ठीक है। अब इनको शब्द में बनाते हैं तो न हमारा आधा प्लस आय और प्लस अक, दूसरा हमारा शब्द संधि विच्छेद का, ठीक है। अब इनको शब्द में देखिए, ये न जो आधा था आ के साथ मिलकर क्या हो गया? ना हो गया। य अ के साथ जुड़कर पूरा हो गया और क नायक, ठीक है। ना य क नायक। नेक्स्ट हमारा है गे प्लस अक। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें भी ए निकलेगा और यहां से अ, ये हमारा क्या हो गया? आय, ठीक है। न आधा, सॉरी, ग आधा प्लस आय और प्लस अक, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ग में जब आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गा, य के साथ अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? य और क, गायक। गा य क, गायक। नेक्स्ट देखते हैं भो प्लस अति। अब भो में से क्या निकलेगा? ओ, प्लस अति में से क्या लेंगे हम? अ, ठीक है। अब ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर अ हो जाएगा, ठीक है। अब ओ के स्थान पर अ हो गया। अब इनको शब्द में देखते हैं तो हमने पहले ही जाना था कि भ आधा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आओ, क्योंकि वो ओ के स्थान पर आ रहा है अ, ठीक है। और प्लस दूसरा शब्द एज इट इज लिख लेंगे तो अति हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे, भ अ व अति, ठीक है। अब ये भ जब हमारा अ के साथ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, ये व जब अ के साथ जुड़ेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, और ती,
भवती, करेक्ट। भवती, ठीक है। दूसरा देखते हैं, गो प्लस ईश। अब गो में से क्या निकल रहा है, ओ, प्लस ईश में से ई। अब ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। अब इनको शब्द में बनाते हैं, तो ग हमारा आधा हो जाएगा, ओ के स्थान पर अ हो जाएगा, और ईश, ठीक है। अब इनको शब्द में देखते हैं, तो ये ग जो हमारा आधा था, अ के साथ जुड़कर क्या हो गया, पूरा हो गया। व जो आधा था, ई के साथ जुड़कर क्या हो गया, वी हो गया। और श, गवीश, ठीक है। तो इनको क्लियर लिखते हैं यहां पर, ठीक है, गवीश। नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट है हमारा औ, पौ में से औ निकला, और अन में से अ निकला। अब औ के स्थान पर क्या हमारा हो जाएगा, आओ, ठीक है, आओ। अब इनको शब्द में लिखते हैं, तो प आधा हो जाएगा, आओ हो जाएगा औ के स्थान पर, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अन्न हो जाएगा। अब इनको मर्ज करिए, मर्ज करेंगे तो प आधा है ये हमारा, आ के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पा। वो आधा आ के साथ जुड़ जाएगा तो व, और न, पावन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौ प्लस अक। इसमें से भी अब हमारा औ निकलेगा, अक में से अ। अब देखिए अ के स्थान पर क्या हो रहा है, आओ हो रहा है, तो आओ, ठीक है। अब शब्द बनाते हैं, प हमारा आधा हो गया, औ के स्थान पे क्या हमने रखा, आओ प्लस अक, ठीक है। तो अब इनको मर्ज करेंगे, प हमारा आधा था, आ के साथ जुड़कर पूरा हो गया, व और अक, ठीक है। अब अक में से ये व आधा था, तो अ के साथ जुड़ा तो क्या हो गया, पूरा हो गया, और क, पावक, ठीक है। अब भौ प्लस उक, इसको में भौ में से क्या निकलेगा, आओ, करेक्ट, प्लस उक में से ऊ। अब क्या हो जाएगा, आओ। अब आप बोलेंगे ऊ, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है, ई, ऊ, आ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें बदल जाता है। औ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। तो आओ, यहां पर भी आओ होगा, ठीक है। अब इनको एक शब्द बनाते हैं, तो भ हमारा आधा हो गया, प्लस यहां पर हमारा क्या हो गया, आओ हो गया, किसकी जगह आओ हो गया, आओ की जगह हो गया, प्लस दूसरा शब्द हमारा क्या है, उक। अब इनको मर्ज करिए, तो क्या हो गया, भ पूरा हो गया, किसके साथ जुड़कर, आ के साथ जुड़कर, तो भा। व किसके साथ जुड़ा, ऊ के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, वू और क, भावुक। इनको क्लियरली यहां पे लिख देते हैं, भावुक, भावुक, ठीक है। तो ये हमारा अयादी संधि, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्वर संधि का अंतिम प्रकार था, अयादी संधि। तो यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहीं पर इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगी, जो भी आपके डाउट होंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी
जो नीडी पर्सन हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जिनको कि इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।